छोटे से बालक है, वो किसी के द्वारा पहुँचाई गई चोट को तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन हम उसको दिल में रख के फिर उसको द्वेष और वैर रूप में बदलते रहते हैं। इतना कठिन क्यों है भूलना? जब आप किसी को चोट पहुँचाते हो, तो चोट तो दूसरे को पहुँचाते हो। ये तो आपकी बाहर की अवस्था है। उसका इक्वल और अपोज़िट इफ़ेक्ट आपके अंदर होता है और स्वयं के अंदर तो आप जाते ही नहीं हो। जब स्वयं के अंदर जाओ, तब आपको एहसास होगा कि आपने दूसरे को कितना कष्ट पहुँचाया है। वो स्वयं के अंदर जाकर के उसको भुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके मन से अब वो आपकी सबकॉन्शियस स्टेट में भी आ जाता है। उसको भुलाने के लिए सबसे सरल उपाय तो यही है कि आप उसके पास जाकर उससे क्षमा माँगो, उससे आपका घमंड कम होगा। क्षमा आप तभी माँग सकते हो जब आप में घमंड शून्य है, तब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। आप अपनी गलती को धोना चाहते हो और जिस व्यक्ति से आप क्षमा माँगोगे, अगर वो दयावान है, तो पल भर में आपको क्षमा कर देगा। जैसे ही वो क्षमा करेगा, तो उसके द्वारा छोड़ी हुई जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, वो समाप्त हो जाएँगी। तब आपका हृदय भी धीरे-धीरे पवित्र होने लगेगा। तो अगर जीवन में कभी भी आपसे कुछ भी गलत कार्य हो जाता है, आपको उसका आभास हो जाता है, तब अपने हृदय पे बोझ रख के मत बैठो। सरल यही है, उस व्यक्ति से क्षमा माँगो। अगर वो क्षमा कर देगा, तब तब आपका जो कष्ट आपके हृदय में हुआ है, उस पर एक तरह का मलहम लग जाएगा और धीरे-धीरे उसका असर समाप्त हो जाएगा और फिर आप उससे उस व्यक्ति से फिर से मित्रता स्थापित करने में सफल हो जाओ। तो प्रयत्न यही करो कि अपने मन, वचन और कर्म से आप जागरूक रहो, ताकि आपसे ऐसा कोई कार्य ना हो सके जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचता हो। अगर दूसरे को कष्ट पहुँचेगा तो आपको भी कष्ट पहुँचेगा। यही तो कर्म का सिद्धांत है। तो आप कर्म ना करके अकर्म करो, ताकि उसका कोई भी प्रभाव आपके हृदय पर ना पहुँचे।